हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम विद कृष्णा क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। और यहाँ पर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ आपका रिवीजन भी कराऊंगी। मीन्स जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं वो मीन्स मेनली जो पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है मैम? तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है बच्चों जिसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो मेरा ये जो थंब है और ये जो फिंगर है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। जितने भी हमारे घर में कॉर्नर्स होते हैं या हमारा फोन भी कहें, उसका जो कॉर्नर जो कोना होता है वो सब क्या कहलाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल ही कहलाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ज्यादातर क्या बात करूं मैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है वो अगर हम कहें कि ऐसे नॉर्मल हमें कोई भी लेंथ अगर मेजर करनी होती है तो हम लोग मेजर कर लेते हैं इजीली। लेकिन अगर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की या हम कहें बहुत ब्रिजेस जो होते हैं, पुल होते हैं, अगर उनकी हमको उनका एंगल फाइंड आउट करना है या कितने एंगल पे उनका झुका होना चाहिए, उनको कैसे क्या, जितना ये कंस्ट्रक्शन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे तो बच्चों को बस यही समझ में आता, मैन साइन थीटा कॉस थीटा, ये समझ में नहीं आता हमारी। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बताऊंगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड फॉर ट्राइंगल्स, जिसमें हम ट्रिग्नो का मतलब जो क्या होता है, ट्राइंगल्स होता है, मीन्स त्रिभुज होता है। और मेजर, ये जो मेट्रो होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो जो ये मेट्रो होता है उसका मतलब होता है मेजर, मेजर का मतलब मापना। और इट डिफाइन 6 कोर फंक्शंस यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, secant and कॉन्टेंजेंट टू सॉल्व फॉर अननोन डिस्टेंस एंड एंगल्स। बहुत सारी अननोन जो हमें नहीं पता होती डिस्टेंस एंड एंगल्स के बारे में। अगर इसकी बात करें तो कोर फोकस क्या है? प्राइमरली एनालाइज द रेशियो ऑफ साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। मेन जो इसका एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंजीनियरिंग। किसमें यूज होता है? इंजीनियरिंग में। यहां पर बताया गया है हमारा इंजीनियरिंग है और सर्वे कर, नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में, ये सब, इन सब में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो बहुत कुछ हमने जान लिया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इनकी अगर मैं बात करूं तो आपको मैं अभी क्या करूंगी, लर्न करना आप स्टार्ट कर दो सीधे कि क्या क्या लर्न करना है आपको। तो लर्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लाइन से जो मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रही हूं इनको आप तुरंत तुरंत करते जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, ये मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे बताती हूँ बच्चों को कि ऐसे आपको ये करना है। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इनका और इनका पेयर होता है, कॉस और सेक का पेयर होता है और टैन और कॉट का पेयर होता है। अब ये किसमें इनका ये पेयर होता है? तो ये पेयर इनका होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की हेडिंग हमारी आगे है लेकिन हम यहीं पर आपको बता देते हैं। अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो वो होता है 1/cosec थीटा। रेसिप्रोकल को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। हिंदी मीडियम के बच्चे जानेंगे, उसका मतलब होता है पलट देना। मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में, ये हिंदी वाला है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया? 1/cosec थीटा। और इसी में अगर हम लोग cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा। तो
सबसे पहले बच्चों आपको क्या याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये जो सीक्वेंस है ये आपको बहुत काम आने वाला है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर कॉस की बात करें तो कॉस भाई किसके साथ में पेयर बनाता है, सेक के साथ में, ये रेसिप्रोकल के लिए है। तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा, और इसी का जस्ट अगर हम लोग सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अगेन हमारा अगर हम लोग टैन की बात करें तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। बेटा आप लोग फटाफट से इसको लर्न करते जाएंगे। इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आए, तो ये बात आपको फट से कर लेनी है कि रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन और कॉसेक का पेयर होता है, कॉस और सेक का पेयर होता है, टैन और कॉट का पेयर होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं। ये बहुत काम आने वाला है, चाहे हम लोग आइडेंटिटीज करें, चाहे हम लोग आगे एंगल्स निकालेंगे, इनके हर जगह पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो वहां पर भी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमें बताई गई है, वो है। और अगर मैं बात करूं इन्हीं फॉर्मूले में, जो पीछे भी हमने करा था, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारा है, उसको आप लर्न कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, कि हमारा tan थीटा का एक तो 1/cot थीटा होता है और एक होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये इसके बाद में cot का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इक्वल क्या, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम की वजह से क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बच्चों इन सारे ही फॉर्मूले के आपके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसा कि एग्जाम्स आ गए हैं तो मैं वो ना बताऊं कि ये सब कहाँ से निकल के आया है, क्योंकि फिर वीडियो ऐसे ही बहुत लॉन्ग होने वाला है और भी लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग इतना मीन्स फिर से साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। और tan थीटा के और cot के एक और फॉर्मूले है जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये बच्चों को क्या होता है कि कहते हैं मैम ये हम भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होती है। एक तो याद रहती है हमेशा, एक तो हमेशा याद रहती है, लेकिन मतलब ये तो सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये सबको याद रहता है। एक होती है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक हमारी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल नहीं हाँ यही हो गया इतना, भाई बिगड़ जा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 ये हमारे बेसिक होते हैं। अगर हम कहें इसी वाले फॉर्मूले से हमें ये भी निकालनी है दोनों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे ये कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको एक बार हमें क्या करना है, इसको साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, इन सबसे आप डिवाइड कर दो। और एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इसी वाले को कॉस स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को जो है क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको वो दोनों ही मिल जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना 1। अब हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कट गया, 1 आ गया। अब भी हमने लास्ट जो स्लाइड हम लोगों ने पढ़ी थी, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने बोला था cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही, cot थीटा हमने अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। और 1/sin स्क्वायर थीटा बेटा हमने अभी बताया था कि रेसिप्रोकल में 1/sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखेंगे ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया कि नहीं आ गया, ये आप देखो इधर से दिख रहा है सबको। थोड़ा सा इधर पे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट का रहता है बेटा, तो उसको मैनेज करेंगे। अगर कुछ चमक रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, तो मैं अकेले शूट कर रही हूँ इधर पे, तो अभी इधर कोई कैमरामैन तो है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा,
ये क्या हो जाएगा +1 इक्वल कितना 1/cos²θ। वो हमने अभी पढ़ा कि 1/cos किसके बराबर होता है सेक के मैम sec²θ। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है, चाहे 1 + tan² लिखे या हम लोग लिखे ऐसे। तो ये तो हो गया कि अगर हमें लर्न नहीं हो रहे हैं या हमें कंफ्यूजन है, एग्जाम्स में क्या होता है कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, या तो आर या तो पार, तो वहां पर हम लोग इसको कर सकते हैं। नहीं तो बेटा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, आपको क्या करना है सीधे सिंपली लर्न कर लो। जहां पर भी आपने अपनी टेबल स्टडी कॉर्नर बनाया उधर पे सारे फॉर्मूले आप उधर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कर लेना है। तो ये तीनों ही लिखे हैं। अब इनसे भी मिलकर के दो दो और बनते हैं फॉर्मूले, दो दो और बनते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। एक बार कॉस को इधर ही रखेंगे। अब मैं थोड़ा अच्छा लिखती हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा पेन पतला कर लूँ, पेन बहुत मोटा हो रखा है भाई। राइटिंग मेरी ठीक ठाक है लेकिन इस पे चलो अच्छा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि cos² को इधर ही हम लोग रख लेंगे। तो cos² इक्वल क्या हो जाएगा 1 - sin²। इसी से हमारा फिर से अब हम लोग साइन को इस साइड रखेंगे, sin² इक्वल में 1 - cos²। ये बन गया। तो ये इसके 3 हो गए। फिर यहां से पहले तो हम क्या करेंगे 1 को इधर ही रखेंगे और बराबर में कितना sec² माइनस tan²। तुरंत बेटा आप लोग फॉर्मूले याद करते जाइए। और एक बार हम लोग tan को इधर रखेंगे, tan², मीन्स ये tan को हमें इधर ही छोड़ देना है। जब भी हम लोग ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन को करने के लिए क्या होता है, अगर इधर कुछ प्लस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कुछ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो tan² इक्वल क्या हो जाएगा हमारा sec² माइनस 1। नहीं कहाँ गया tan², हाँ ये हो गया sec² माइनस 1, ये हो गया। ऐसे ही सेम बच्चों हम लोग इसको भी बना लेंगे। पहले लिखेंगे 1 इक्वल कितना हो जाएगा cos² माइनस जो है यहाँ पर cot², और इधर पे क्या हो जाएगा cot² इक्वल में cosec² माइनस 1। तो ऐसे बेटा ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब आइडेंटिटी के बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये कहते हैं आइडेंटिटी जो हमारी होती है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इफ एनी वन ऑफ द रेशियो इज नोन वी कैन आल्सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनसे हम लोग निकाल सकते हैं कुछ भी अगर मिसिंग है तो। ठीक है, आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, इसके सॉल्व भी हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कह रहा है प्रूफ करना है कि 1 - cos² अपॉन 1 + sin² इक्वल sin² हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जैसे नोट है वैसे नोट कर लेंगे। वी नो दैट बच्चों कि cos² इज इक्वल टू 1 - sin²। एक फॉर्मूला जो आप लोग एल्जेब्रा का जो यहाँ पर देखने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है, आप लोग इसको याद कर लो, a² - b² इक्वल a + b और a - b। ये इसको याद कर लेंगे। और a + b वाला भी, बच्चे कई बार क्या होता है अगर आप उनसे पूछो तो वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि a² - b² पूछो तब भी a + b का होल स्क्वायर बताते हैं, और a + b का होल स्क्वायर पूछो तब तो बताते ही हैं a + b का होल स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से a² - b² इक्वल a + b a - b, और a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस b²। कई जगह पे 2ab पहले लिखा होता है, तो आप जैसे सुटेबल लगे आपको वैसे आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, cos² इक्वल क्या है यहाँ पर 1 - sin² और अपॉन में है 1 + sin²। ये कर लिया हम लोगों ने। फिर 1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + sin², क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और 1 - sin²। ये कर लिया, अपॉन में है 1 - sin²। अब क्या होगा, सॉरी 1 + sin², 1 + sin², 1 + sin² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 - sin²। एक तो ये वाला 1 हो गया और एक ये वाला हो गया। तो अभी क्या करेंगे, जब भी बेटा माइनस से ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin²। अब क्या होगा
प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, बचा क्या साइन थीटा, विच इज क्या हो जाएगा RHS। राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो चुकी है। फटाफट से ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, इसका वैसे सॉल्व भी है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से चलेंगे हम लोग, वो है हमारा कॉस ए 1 माइनस tan ए प्रूफ करना है, साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए साइन ए प्लस कॉस ए। इसका हमारे पास सॉल्यूशन भी है इधर पे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले अगर हमें ऐसा कुछ लाना है, देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैम हमने पढ़ रखे हैं फॉर्मूले कि मैम साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए होता है, tan ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि tan ए का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या साइन ए अपॉन कॉस ए लगाना है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये tan ए है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें पता लगाना है, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए जो भी टर्म्स आएंगे वो किसमें लाने हैं, साइन ए में और कॉस ए के टर्म में। तो हम लोग यहाँ के जो tan ए को, देखो ये भी कॉस है हमारे पास, ये भी साइन है हमारे पास, लेकिन ये जो tan ए है ना, ये tan ए और ये कॉट है, ये हमारे इनको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला कि tan ए इक्वल साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, और कॉट ए इक्वल कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो कॉस ए इक्वल 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये थीटा बीटा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, आप लोग मैनेज कर लेना, ए की जगह थीटा लिखने की आदत रहती है। 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस ए अपॉन में जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए इधर चला जाएगा। अब ये भी जो टर्म है हमारा फ्रैक्शन का, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिन भी बच्चों को आता है वो कर लेंगे, बाकी समझो भाई मैनेज करो, अभी इतना ही टाइम है हमारे पास। तो ये साइन ए ऊपर ऐसे ही और नीचे आ जाएगा ये साइन ए और यहाँ पर आ जाएगा 1 नहीं साइन ए और माइनस का कॉस ए, ठीक है। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन ये आता है, ये जो मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन आते हैं ये हमारे मन में आते हैं, जितने क्वेश्चंस की मैं बात करती हूँ वो हमारे मन में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं तो मैं बोल देती हूँ। मैं अभी कहूँ कि जो नेक्स्ट हमारा टर्म होगा वो क्या होगा कि ये कॉस हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। भाई जहां पर भी थीटा लिख जाता है मेरे से गलती में, उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करेंगे और यहाँ पर प्लस ये भी साइन हमारा इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए माइनस का कॉस ए, इतना हम लोग कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम ये कैसे जाता है, इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे टर्म हमारे पास दिया है, कुछ भी दिया, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया, ए दिया है, बी नहीं दिया है, सी दिया है और फिर डी दिया है। तो इसका रूल ये कहता है कि ए अपॉन बी हो जाता है और मल्टीप्लाई में डी अपॉन सी हो जाता है, और यहाँ बी तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो हमारा जो डी गिवन है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर ए के साथ में, ठीक है, ए के साथ में जाएगा, और ये इसीलिए ये यहाँ पर जाकर के, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये कहाँ जाएगा, इसके साथ में, मीन्स तभी ये इसके साथ में गया है। अगर बी भी दिया होता तो सबसे नीचे वाला टर्म उसके साथ में ना जाकर के यहाँ पर आता, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगर बी भी दिया होता तो फिर वो चीज चेंज हो जाती ना बेटा, तो इसको आप देख लेना एक बार कि अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, अगर ऐसा कुछ भी दिया गया है तो डी ऑलवेज कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और सी यहाँ पर आता है, मीन्स ये न्यूमरेटर में और जो थर्ड टर्म है वो डिनोमिनेटर में, ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये इतना हम लोगों ने कर लिया, फिर ऊपर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ठीक है, इतना एलसीएम लेने के बाद में ये जैसे हो गया हमारे पास, एलसीएम नहीं लेंगे अभी, एलसीएम नहीं लेना है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
कि जैसे यहाँ पर है ये cos a है माइनस sin a है, ये sin a माइनस cos a, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सेम जो है डिनोमिनेटर बना लेंगे। तो cos स्क्वायर a और अपॉन में क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a, ठीक है, और इधर माइनस sin स्क्वायर a और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin सॉरी cos a माइनस साइन है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा cos a माइनस साइन है, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन a, ये एक ब्रैकेट में, और cos a माइनस साइन a, ये एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos a माइनस साइन a। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा cos a प्लस साइन a, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या वी कैन राइट हियर साइन a और cos a। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS प्रूफ हो गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब भी कभी आपसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन ये आता है कि मन में क्वेश्चन ये आता है कि tan अगर मैम है तो हम इसको 1 अपॉन cot a में चेंज करें या sin a अपॉन cos a में चेंज करें, तो हम लोग हमेशा क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग RHS देखेंगे। RHS में देखेंगे कि क्या हो रहा है उस तरीके से कि यहाँ पर sin a cos a के फॉर्म में चेंज करना है, इसमें लाना है मीन्स, तो हम लोग इसको sin a अपॉन cos a में चेंज करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अपना चलते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है अच्छे से, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास sin a प्लस cos a इक्वल √2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos a, इसकी वैल्यू निकालनी है। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाक से इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जैसे ही हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, cos a, थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, sin a प्लस cos a इक्वल में इसका स्क्वायर और यहाँ पर √2 का स्क्वायर, ये दोनों कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2 sin a इंटू cos a, और √2 का स्क्वायर अगर करेंगे बच्चों, एक टर्म और आप लोग यहाँ पर सीख लो, कभी भी कोई भी नंबर है अगर उसके ऊपर रूट है तो इसका मतलब है वो उसकी हाफ पावर है। क्या है, हाफ पावर है उसकी। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। कैसे, अगर यहाँ पर 2 है 2 की पावर हाफ है, और यहाँ पर 2 है 2 की पावर हाफ है, मीन्स रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ पावर में लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम होते हैं, हमारे बेस सेम होते हैं, आधार इसका एक जैसा होता है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये ऐड हो गई, तो ऐड हो गई तो हाफ ऑफ कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये टर्म भी आप लोग कर सकते हैं कहीं पर भी, अगर ऐसा कुछ, अगर √3 है तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/2। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, 3 की पावर 1/2, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर √3 को 2 टाइम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कर रहे हैं तो वो 3 आ जाता है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनके रूट का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहुंचे और ये इक्वल में कितना था, 2 था। इसको बताने के लिए मैंने इतना ये सब बताया है यहाँ पर। तो ये हम लोग जानते हैं, हमारी आइडेंटिटी लग गई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल 2। 1 को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, 2 में से 1 माइनस हो गया, फिर हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a, और इधर पे बचा 1, और ये क्या हो गया 1/2। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, साइन a इंटू कॉस a की वैल्यू है, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसको कर लीजिए। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास दिया गया है, इन्होंने पूरा नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद में है tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 है, इक्वल 2 है। इसको हमें वेयर
थीटा सॉल्व करना है, मीन्स इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, फटाक से कर लेते हैं, फटाक से मैम फटाक से करते हैं भाई, फटाफट फटाफट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और cot थीटा को 1/tan थीटा में चेंज कर लेंगे, इक्वल में हमारे पास 2 आ गया है। एलसीएम ले लेंगे tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, tan थीटा इधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल में 2 tan थीटा। अब 2 tan थीटा को इधर लेके आएंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0। फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और हम सब जानते हैं यहाँ पर कि tan थीटा जो होता है, ये 1 जो है tan 45 के भी, इसके बारे में बताऊंगी टेबल, हालांकि आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। तो यहाँ पे tan थीटा में जो है, tan में 45 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसके बाद में मतलब बेटा आप देख लो, मतलब फिर से देख लो, लेकिन मैंने सॉल्यूशन करा दिया है ये, तो देख लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है ये यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा, प्रूव दैट tan 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे √3 sin थीटा, तो सबसे पहले हम लोग ये लेकर के चलेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर है हमारे पास √3 है ये ऐसे, तो पहले √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल में कर लेते हैं 0, और √3 sin थीटा इक्वल cos थीटा ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, √3 इक्वल cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी क्या कर लेंगे, इसको पलट लेंगे क्योंकि हमें tan चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्या हो रहा है भाई इधर, ठीक है। तो 1/√3 और ये हो गया हमारे पास tan थीटा। tan में जो वैल्यू होती है 1/√3 वो किसकी होती है, tan 30 की होती है। तो इधर पे क्या लिख लेंगे हम लोग, tan 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा। तो इस हिसाब से जो थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या आएगी, इससे वो आएगी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हम लोग पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास है ये हमारा LHS है और यहाँ पर क्या है, ये हमारा RHS है। तो हमें ये प्रूफ करना है, इनको इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, tan 2 इंटू थीटा की जगह कितना 30 और यहाँ पे 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास रहेगा, माइक पता नहीं क्यों वाइब्रेट कर रहा है बार बार, ठीक है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर भी 30 हम लोग रख देंगे। फिर हमारे पास हो जाएगा क्या कि ये हो जाएगा tan 60 यहाँ पर, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस यहाँ पर भी 30 है तो √3 इसका स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमें प्रूफ क्या करना है, √3 लाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर जब करेंगे, अभी मैंने बताया कि √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2/√3, और यहाँ पर भी जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, 2/√3। मेरी राइटिंग सही नहीं हो रही है, वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इधर पे ऐसा हुआ जा रहा है, 2/3 इतना आया हमारे पास। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको A/B/C/D वाला टर्म यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और हमारे पास बचेगा 3/√3। तो हमें सबको पता होता है जो फुल नंबर होता है उसमें 2 रूट के उसके मल्टीप्लीकेशन होते हैं, ये कुछ ऐसा।
तो एक √3 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा √3। तो ये वाला √3 और ये √3 इक्वल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आया समझ में कि नहीं आया, फिर से हम कर लेते हैं कि क्या करा गया है यहाँ पर कि हमें ट्रांसपोजिशन कर लेनी है। पहले हम इधर इक्वल में लेके गए, फिर मल्टीप्लाई में इधर दिया था तो वो डिवाइड में आ गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा आया, उसको हमने चेंज कर लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा ताकि वो tan बन जाए, क्योंकि हमें tan में ही आंसर लाना है, प्रूविंग करनी है। tan 30 यहाँ पर 1/√3 आ गया जो कि tan 30 की वैल्यू होती है, इक्वल tan थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई और इस वाली इक्वेशन में हमने tan थीटा की वैल्यू पुट करके ये पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये है देखिए। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, अभी पीछे भी हम लोगों ने करे हैं इसके क्वेश्चंस, और यहाँ पर 1/sin a इक्वल cosec a, ये सब sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल tan, यही सब लगा रहे थे हम लोग, अभी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जो भी है ऑल टाइप के क्वेश्चंस मैं आज करवा दे रही हूँ। यहाँ पर है tan थीटा इक्वल है p अपॉन क्यू, सो दैट हमें करना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन में p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखिए बेटा ये वीडियो ना ये लंबा होने वाला है और यहाँ पर ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मीन सिर्फ क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके साथ साथ जो उसके बेसिक्स हैं, जो कह सकते हैं 8th या 7th की भी बातें हैं बहुत सारी, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री तो क्लियर होनी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके हो जाएंगे, मैथ्स की छोटी छोटी बातें होती हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल p अपॉन क्यू है, तो सबसे पहली बात है कि ये tan में है। भाई मैम क्वेश्चन यही रहता है बच्चों के दिमाग में कि भाई ये tan में है, ये sin में है, अभी कौन सा क्या अप्लाई करूं, तो आप इस वाले को क्या बना लो, इस वाले को आप tan बना लो। और tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, tan बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा कि sin के अपॉन में भी cos से जो है डिवाइड कर देना, इधर भी डिवाइड करना, पूरी इक्वेशन को क्या कर लेना है cos थीटा से डिवाइड कर देना। फटाफट से करते हैं, और मैं इस बार अच्छी अच्छी राइटिंग लिखने वाली हूँ, ये मैं देख रही हूँ मेरी राइटिंग भी अच्छी लिख रही है, तो कोई अच्छा सा कलर भी हम लोग चूज कर लेते हैं इधर। जल्दी भाई जल्दी फटाफट से करते हैं, ग्रीन। ओके थोड़ा सा तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये वाली इक्वेशन जो कि हमारी LHS है, LHS ले लिया हमने फटाफट से, और इसको नोट नहीं करेंगे, इसमें सीधे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से पूरी को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास p sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन में cos थीटा, फिर अपॉन में p sin थीटा अपॉन में जो है cos थीटा, अगेन फिर से q cos थीटा अपॉन में cos थीटा। इतना हमारे पास बच्चों आ चुका है, और अब हमारा पहले सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है p tan थीटा मीन sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमने बताया क्या होता है tan थीटा माइनस q अपॉन में p, ये भी हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस q। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस इक्वेशन हम लोग कर लेंगे, तो p इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, p अपॉन में q माइनस q, यहाँ पर भी p इंटू में p अपॉन q माइनस में q, ये बात आ जाती है। इसके बाद में हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, इस चक्कर में हो जाता है भाई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, p स्क्वायर अपॉन में q माइनस q, फिर से p स्क्वायर अपॉन में q प्लस q, बोथ साइड क्या करेंगे एलसीएम लेके फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन में q, और इसके भी अपॉन में, और ये भी हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। q क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारे पास आंसर आ चुका है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में क्या करना है, साइन जहां पर है वहां पर टैन बनाना है, उसके लिए हमें कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। वो करने के बाद में जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, उसके बाद में टैन की वैल्यू पुट कर देंगे, टैन की वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया होगा अच्छे से। इसको चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। इफ कॉस ए इक्वल 1 एंड बी कॉट ए इक्वल 1, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। अभी मैं सीन चेंज करूंगी क्योंकि ये बहुत लाइट लाइट सा है। ठीक है, यहाँ पर आजा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए कॉस है तो फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस है, विच इज क्या 1, ये सेकेंड हो गया। ये हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए, जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए क्या होता है बच्चों, मैम tan ए होता है। भाई हमने सारे फॉर्मूले याद कर लिए। अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और तुरंत तुरंत मेरा पढ़ाने के तरीके में रहता है भाई, कल पे मत छोड़ो। अगर मैं बता रही हूँ, मैं बार बार रिवाइज कराती हूँ, बार बार रिवाइज कराती हूँ, आप तुरंत से इसको याद कर लें। और हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 प्रूफ करना है। ए की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर ए। और हम सब जानते हैं कि ये हमारी है आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो ये भी क्या आ जाएगा 1, और इधर तो ऑलरेडी 1 है। LHS इक्वल RHS। गॉट इट। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरे तो सॉल्व भी है, इसका क्वेश्चन तो है ही नहीं, चलो इसी में समझ लेते हैं। हमारे पास है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल x एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल y। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, x और y की वैल्यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें इस वाली इक्वेशन में क्या करना है, x और y के वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है बस। तो एक्स स्क्वायर लिया, वाई स्क्वायर लिया, मीन्स LHS ले लिया है, और दोनों ही वैल्यूज यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दी हैं और दोनों में स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने के बाद में एक a प्लस बी का होल स्क्वायर है और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर है। दोनों के स्क्वायर क्या करे हैं, ओपन कर दिए हैं। तो जो 2ab वाला पोर्शन है बेटा, जो 2ab वाला पोर्शन है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है, वो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, वो कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी ऑल नो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी 1 हो गया है, ये भी 1 हो गया है। ए स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज ऑलरेडी ए, ऑल्सो ए बी स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो वैल्यूज दी गई थी x और y की, सीधा हमने इस वाले में, इस पोर्शन में हमने रख दिया और ये हमें मिल चुका है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस साइन है, और ये इसको भी हमें वो सॉल्व प्रूफ करना है, इसको भी तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। इसको भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा है जो भी, कि a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में। और हम सब जानते हैं बच्चों, हम सब ने आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है बहुत अच्छे से, कि हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, मैम सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और हमने रेसिप्रोकल के भी फॉर्मूले पढ़ रखे। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या कहता है कि सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। याद आया सबको? तो ये दोनों ही इस तरीके से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रखा, कॉस कॉस हमारे कैंसिल हो गए और 1 इज हियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये सॉल्व भी किया गया है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम इस
स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। एंगल के एक दो क्वेश्चंस पीछे भी रहे जहां पर वैल्यूज हमें चाहिए थी, फटाफट करते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कौन कौन से एंगल, 30, 45, 60 एंड 90 एंड ऑल्सो जीरो, एंड ऑफ कोर्स फॉर जीरो के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में ये हमारे पास एक टेबल दी गई है बेटा, इसको याद करने का बहुत एक आसान तरीका है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले आते हैं तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 1। कॉस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जस्ट उल्टा गिनती, जैसे पहले 1 2 3 हम लोग पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ेंगे 100, 99, 98, 97 ऐसे वाला। तो ये क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से चल रहा है, अभी क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। जो इसकी 0 की होगी वो इसकी 90 की होगी, मीन्स कॉस की होगी। ये दो अगर आपको याद हो जाती, तरीके और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अब उतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या करना है, पहली वाली तो सारे ही बच्चे लर्न कर लेते हैं। मैम हाँ मैम हम लोग कर लेते हैं भाई, तो सारे अगर हम लोग कर लेते हो, इतना तो याद ही रहता है सबको। tan पे चलते हैं। हम सब जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है बेटा, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो आप साइन tan की किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें tan 45 चाहिए, मान लेते हैं कि हमें tan 45 चाहिए, tan 45 हमें चाहिए, तो हम क्या रखेंगे, साइन 45 और क्या रखेंगे अपॉन में cos 45, ये दोनों ही रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और cos 45 की भी क्या होती है 1/√2, √2 कट गया, 1 आ गया, कहाँ गई, ये देखिए। ऐसे ही करके आप tan की, अब अगर tan की निकालनी है सारी, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, cot की भी आप निकाल लोगे। फिर हम लोग जानते हैं कि sin का रेसिप्रोकल में क्या होता है 1/cos a, cos a होता है, cos का क्या होता है 1/sec होता है। ऐसे करके हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। इवेलुएट करना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। फटाफट से हम लोग करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, यहाँ पर हम लोग रख देंगे √3/2। cos 30 की वैल्यू इज ऑल्सो √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, √3 हम सबने पढ़ रखा है, जब किसी दो नंबर्स को जो सेम नंबर्स है और उनके ऊपर रूट है तो उनका रूट हट जाता है। तो ये हो गया 3/4 प्लस ये हो गया 1/4 और हो गया एलसीएम 4, 3 + 1 = 4/4 विच इज 1 आंसर। ठीक है, फिर से वैल्यूज पुट करी है, मल्टीप्लाई कर दिया है एंड सॉल्व कर लिया। फटाफट से देख लो, कर लो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे फटाफट से। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, भाई देख लूं मैं चालू हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 इंटू में cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 हमारे पास है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। यहाँ से हम लोग वैल्यू इधर पे दी भी है, माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 जो कि होगा 1/2 और हमारे पास इसका स्क्वायर एंड cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इसका भी स्क्वायर, फिर 5 इंटू में कितना है 1/4 प्लस 4 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4 इतना आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में फिर से 4 एलसीएम यहाँ पर और 1 + 3 ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी हमारा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाले का एलसीएम हमने ले लिया तुरंत से, तो ये भी 4 ही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 एंड ये 4 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस ये। अब इनका एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा 12 आएगा, तो ये यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 15 हो गया और ये 64 हो गया माइनस 1 हो गया। इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 67 अपॉन में 12। बेटा ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है,
ज्यादातर कैलकुलेशन खुद से ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल टू कितना होता है, 90 होता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एंगल्स होते हैं। इसके बाद में हमारे पास है ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे ही मैंने जब स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था तो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो हाइपो का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h का स्क्वायर, अब मैम h यहाँ पर कहाँ पर है, तो हमारा ये h है, सभी जानते हैं ये h है, ये p है, ये b है हमारे पास। तो h का स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। इस पे बेस्ड हमारे पास फॉर्मूले हैं बेटा, फटाफट से हम लोग करेंगे उसको। क्या है, अगर हम लोग बात करें कि ये एंगल हमारा थीटा है एंड ये एंगल हमारा 90 है, 90 एंगल की अगर हम लोग बात करें बेटा, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, चाहे वो ये हमारे बात करें, इसकी बात करें, ये हमारे पास जो हमारा बोर्ड है इसकी बात करें, तो जो ये एंगल बन रहा है ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास P अपॉन एच। ये फॉर्मूले डायरेक्टली, इनके डेरिवेशंस भी है, लेकिन अभी आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूले देखेंगे। हमने सबने रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल P अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ऐसे ही अगर cos थीटा इक्वल हमारा क्या होता है, b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h अपॉन b। इसके बाद आता है हमारे पास tan थीटा, tan थीटा होता है p अपॉन b। तो बच्चों को हमारे पता है कि cot थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन बी। ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, वो हम लोग करेंगे। तो इस पे बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वो मेरा शायद से क्वेश्चन है लास्ट में, थोड़ा सा गिवन है इसके बाद में। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इफ साइन ए इक्वल 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा बनाएंगे हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल मैम हम लोगों ने चलो बना लिया है फटाक से में भाई। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गया। ये हमारा थीटा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये है हमारे पास, ये बोल रहे हैं ए। जो एंगल यहाँ पे बोलता है ना वो हमेशा 90 के ऐसे सामने होता है, इसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं। ए हो गया, इसको बी कर लो आप, इसको सी कर लो। अब ये बोल रहे हैं हमें क्या निकालना है, कॉस से निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, साइन है। मैम हम लोग सब जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी अपॉन एच। तो P अपॉन एच का मतलब 3/4। तो P यहाँ पर क्या है, ये है, H कितना है, ये है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है मैम, cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का मैम फॉर्मूला होता है B अपॉन एच। अब बच्चों B तो हमारे पास है ही नहीं, मीन्स ये बेस वाला B, बेस हमारे पास है नहीं। तो जब बेस हमारे पास नहीं है तो बेस पहले फाइंड आउट करेंगे, और हम क्या लगाएंगे मैम, हम लोग हाइपो बता रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर क्या होगा, एच जो है हमारा वो क्या है, 4 है। क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी हमारा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, ये कितना है 9, इसको इधर ले आए, और ये कितना हो गया यहाँ पर बी स्क्वायर। अब हमारे पास कितना बचा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 इक्वल बी। तो जो बी की वैल्यू हमारे पास आई है वो बी की वैल्यू कितनी आएगी, √7, क्योंकि बी पे क्या है
स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगी। और ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, √7। h की वैल्यू कितनी है, 4 है मैम, ये फाइंड आउट हो गया। अब tan a बोल रहा है, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर मैम हमारा p/b होता है। तो फिर से p की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, √7 है। दैट्स इट, सॉल्व हो गया ये हमारा। अब यही क्वेश्चन को आप लोग, ये है, यही सेम क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, अब यही करना है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन पलट जाएगा। इसी क्वेश्चन को ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को अब हमने क्या बना देना है, इसी क्वेश्चन को बना देना है कि अगर tan थीटा या tan a इक्वल कितना है, 3/4, कितना है, 3/4। tan a, या हम कहें कि tan थीटा इक्वल है 3/4, तो यहां पर ऐसे, अब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा a है, ये b है, ये c है, ये हमारा थीटा है, ये 90 है। हम सबने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर मैम p/b होता है। tan थीटा बराबर हमारा p/b होता है, तो p हमारा कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 4 हो गया। और हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है cos a और हमें निकालना है sin a, मतलब थीटा पर रखो, थीटा ये जो एंगल होता है ये, ठीक है, या a, ठीक है कर लेते हैं कुछ भी, ये हमें निकालना है, नहीं a ही रखेंगे, थीटा नहीं रखेंगे, a रखेंगे यहाँ पे, तो हमें a निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तो sin a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, हमारे पास वो क्या होता है, वो होगा p/h। अगर हमें p/h करना है तो h तो मैम हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इक्वल p² प्लस b²। तो h तो हमें फाइंड आउट करना है, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 25 हो गया। तो h² इक्वल 25, तो h² इज ये, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बेटा। अब h की वैल्यू जो 5 आ गई तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, p/h। तो p अगर h हो गया तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पर और आती है, अगर मैं बात करूं तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक मैं ले लेती हूँ आपके पास यहाँ पर ये, अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन इसका आता है, अगर उस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो उस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा कि यहाँ पर ये इस तरीके से है हमारे पास ट्राइंगल, ये 90 है, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास एंगल है। अगर वो पूछ रहा है, अगर उसने जैसे अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये 3 था, ये 4 था एंड ये 5 था, ठीक है बेटा। कलर अगर पेन का चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है बच्चों, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब क्या करना है कि यहां पर अब वो पूछ रहा है कि आप साइन सी निकालो। एक बार उसने क्या पूछा, साइन ए पूछा। मैम जब साइन ए उसने पूछा मैम, तो क्या है कि साइन ए जब करा तो हम क्या कर लेंगे भाई, पी है अपॉन में बी है। जब ए की वैल्यू वो पूछ रहा है कि ये ए के उसमें निकाल रहा है, तो हमने फटाक से कर लिया कि 3/5 हो गया। लेकिन जैसे ही बेटा ये सी पूछेगा, ये सी पूछेगा, ये वाला एंगल पूछेगा, तो हमेशा आप लोग याद रखो कि जो रेफरेंस एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जब ए पूछ रहा था तो इसके सामने वाली साइड ये थी, ये परपेंडिकुलर थी। जब ये सी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ये सी पूछेगा तो इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब बेटा जो आंसर आएगा वो साइन सी का जो आएगा वो क्या आएगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/5
5 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर वो पूछ रहा है tan है, तो सिंपल सा है कि tan है अगर पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अपॉन ये हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर वो पूछ ले tan c, तो अभी क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, जो बेस है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये बच्चों को बेटा बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको ध्यान से देखेंगे कि एंगल हमारा कौन सा पूछ रहा है। जो एंगल पूछेगा उसके जो अपोजिट साइड होगी वही हमेशा क्या होगी, उसकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई है यहाँ पे क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अपना पीछे जहां पर थे वहां पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हो गया है हम लोगों का। इसके बाद में हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे यहाँ पर मैं बात कर रही थी फॉर्मूले की और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने बताए थे, और इसमें हम लोग सब बता रहे थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। इसके बाद में यहाँ पर 90 माइनस थीटा के बेटा फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए। 90 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करें, इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली याद कर लो कि हमारे पास अगर हम लोग कहें कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, और साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है। ये फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे, जैसे कि ये साइन 65 माइनस कॉस 65, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो साइन हम 65 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, ये हमने लिख दिया ये। और फिर है cos 25 को, इसमें एक ही चेंज होता है, हमेशा आप एक ही को चेंज करो, मतलब 90 में। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, वो कहते हैं अगर sin 90 माइनस थीटा इतना होता है तो वो पहले यहाँ cos रख देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। बस इतना समझना है कि ये जो 65 है ना, मान लो अगर ये 7 होता तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 6 + 1 लिख सकते थे, 4 + 3 लिख सकते थे, 8 - 1 लिख सकते थे, ऐसे करके हम बहुत टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 90 डिग्री की हो रही है। तो अगर 90 डिग्री की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 से कितना माइनस करें कि 65 आ जाए, वो बात यहाँ करनी है। और वो दिया भी रहता है कि कितना माइनस करना है, लेकिन जो दूसरा टर्म होता है वो चेंज नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ पर इतनी कर दी हम लोगों ने। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम सबने अभी पढ़ा, वो क्या होता है मैम, वो cos थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 25, ये भी क्या हो गया cos 25, दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और अभी यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है cot 75 प्लस sin 75, ये आप लोग क्वेश्चन अपने मन से करेंगे, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा करके किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स की अगर हम लोग बात करें कि इनको कैसे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मैम होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 कर लिया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, cos 30 की कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है, √3/2 होती है, इंटू साइन 45 की 1/√2, फिर से साइन 0 की 0, इधर पे कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2√2, और प्लस में इधर कितना हो गया, √3 अपॉन में 2√2, दोनों के बेस क्या है, सेम है, एलसीएम ले लेंगे, सेम ही आएगा, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा, 1 + √3। दिस इज आंसर। फटाफट से नोट करिए बेटा, फटाफट से नोट करिए। इसके बाद में है हमारे पास, ओह ये भी आ गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया गया, ये आप लोग अपने मन से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है, लेकिन ये आप लोग अपने मन से करेंगे, और इसका आंसर जिसका भी आ जाएगा, वैसे तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, लेकिन जो भी लगा लेगा वो कमेंट करके हमें बताएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा है या पढ़ भी रखा होगा, ये tan a - b का फॉर्मूला, अगर डायरेक्टली हम इसको कहें तो ये किसका है, tan a - b का। अब यहाँ पर a क्या है, a हमारा क्या है 60 है, b क्या है 30 है। तो अगर हम लोग इसको कर रहे हैं tan 60 - 30, 60 - 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 30, tan 30 प्रूफ हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें एंगल्स की वैल्यू रखनी है, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3, और माइनस में जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
ठीक है, 1 प्लस √3 इंटू में 1/√3, √3 कैंसिल हो गया, ऊपर एलसीएम ले लिया, √3 आया, √3 की मल्टीप्लाई 3 हो गई, 3 + 1 अपॉन में क्या हो गया 1 + 1, ये भाई 1 ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो अभी कितना हो गया, ये कितना हो गया 4/3 और अपॉन में कितना 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया जाकर के हमारा। तो अभी हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे ये a/b और अपॉन में c है, तो c कहाँ जाएगा, अगर d होता तो ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये कितना बचा 2/√3, और 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सॉरी 2 कहाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, और ये कितना हो गया, इसमें से माइनस हो रहा है भाई, ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 3 - 1, वही तो मैं कहूँ ये कैसे आ रहा है, 3 - 1 हो रहा है, इसको फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे 3 - 1 हो रहा है, 3 - 1 अपॉन में √3 और अपॉन में 1 + 1 मीन्स 2, तो ये 2 अपॉन में √3 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 1/√3 विच इज द वैल्यू ऑफ किसकी tan 30। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा ये तो इसको सॉल्व करके दिया है इन्होंने, फिर इसके बाद में है ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करेंगे, ठीक है बेटा, ये होमवर्क है आपका, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो कमेंट में आंसर बताएगा। इसके बाद में है हमारे पास sin a + b = 1 है एंड cos a - b = √3/2 है, देन फाइंड a एंड b हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कि साइन, अच्छा यहीं से कर लेते, ज्यादा नहीं लिखना है, जो 1 वैल्यू होती है साइन में वो किसकी होती है मैम, वो होती है 90 की, तो साइन a + b और 1 किसकी होती है साइन 90 की, ये लिख लिया यहाँ पे। कॉस की अगर बात करें तो कॉस a - b और यहाँ पे √3/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है मैम, ये होती है कॉस 30 की। ठीक है ये हो गए दोनों। अभी क्या हो गया, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास a + b = कितना बचेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर a - b = कितना बचेगा 30 डिग्री, इधर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो a + b अपॉन में a - b इक्वल अपॉन नहीं, ऐसे मतलब ऐसे करके लिख लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, ये इस तरीके से किया, b हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 2a और 90 और 30 को हमने ऐड कर दिया है 120 हो गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 60। इस a की वैल्यू उठा करके जब हम लोग चाहे इसमें रख दें या किसी में भी रख दें, अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 + b इक्वल में कितना 90, तो b इक्वल कितना हो गया 90 - 60, तो वो कितना हो गया b = 30, मीन्स बेटा जो गिवन था उसी में वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन ये निकाली और ये निकाली, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ऐड करने के बाद a की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू उठा करके हमने इस वाली इक्वेशन में रख दी a की जगह पे यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आया समझ में सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो में बेटा आपको बता दूं, मैं इसको बहुत देर से, अभी मैंने क्या किया पूरी वीडियो शूट कर ली थी, पूरी नहीं कहेंगे, आधे बीच बीच में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, तो आखिरी का जो पोर्शन था जब उसमें कुछ हुआ ऐसा डिस्टरबेंस हो गया तो मैंने वीडियो पॉज करा, और आखिरी में क्या हुआ कि मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया और देखा मैंने उधर पे ऑन ही नहीं करा था कैमरा, जब मैं उधर पे पहुंची तो ओ भाई साहब क्या करें तो ये वीडियो आज मेरा लेट भी आने वाला है, वैसे 7 बजे हम लोग वीडियो डालते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से आज रात में ये आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है इधर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, अपना ये पूरा लेक्चर खत्म किया है अभी, और ये आप लोगों को पूरा ही समझ में आया होगा, ऐसा मैं वादा करती हूँ है ना। और अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपका एक एक टॉपिक यहाँ पर जो भी है वो क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने इसको पूरा देखा है उनको सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी
कि आपने इसको पूरा देखा, और अगर आपने इसको ध्यान से पूरा देखा है तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक क्वेश्चन के साथ में उसके जो बेसिक्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है। कोशिश क्या करी है, करते ही हैं। ऑफलाइन में तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि भाई कोई भी बच्चा हो, कोई भी टॉपिक मैथ्स का नहीं आ रहा है, इधर पे आ जाओ, हम पूरी गारंटी लेते हैं, बस वो बच्चा मेहनती होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और थैंक यू सो मच।